बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, भगवान की भक्ति करते हुए एक निष्ठ रहना भक्त के विश्वास का घोतक है और सच्ची भक्ति साधना की निशानी है। यही संबल ही भक्त को निराकार भगवान के साकार रूप में दर्शन करा देता है। अन्यथा टूटे फूटे श्रद्धा व आस्था के फूल तो तितर बितर हो ही जाते हैं। इस विषय पर एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रेरणाप्रद प्रसंग अवश्य ही भक्ति निष्ठा को परिपक्व करने में सहायक होगा, जिसके आधार पर कोई भी भगवत भक्त भगवान के दर्शन पाने के लिए ऊंची उड़ान भर सकता है। संयोगवश समय बड़ा ही सुहावना था। हरे हरे खेत लहलहा रहे थे और खेत थे धान के। उन्हीं खेतों की पगडंडियों की कृत्रिम राह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों सहित भ्रमण करते हुए जा रहे थे। गुरुदेव अपने शिष्यों के अग्रसर रूप में सितारों में चांद की तरह शोभित हो रहे थे और सभी भगवत चर्चा में निमग्न थे। गुरुदेव भगवान के दर्शन और भक्ति का निरूपण करते जा रहे थे। बीच ही में प्रसंगवश उन्होंने जो चर्चा का विषय चला रखा था, उस तरह की विषय व्याख्या शिष्यों ने पहली बार ही सुनी थी। अपने श्री गुरुदेव के मुखारविंद से उनमें से सहसा एक प्रेमी ने विनय की कि गुरुदेव, मैं कितने ही वर्षों से भगवान की आराधना करता रहा हूँ और करुणा भरी पुकार लगाता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके चरणों में प्यार करता हूँ। भक्ति व सामर्थ्य अनुसार अपने सहजनों की भी सेवा की है। समय समय पर आश्रमों और मंदिरों में भी तत्परता से सेवा करता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों भगवान मुझसे दूर ही रहते हैं। कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। मन में अब तो यही विचार उभरता रहता है कि जो समय भी सेवा भक्ति में चला गया है, सब व्यर्थ ही चला गया। निरर्थक हो गया जीवन। अब तो जीवन भार सा प्रतीत होता है। यह विनय वृतांत गुरुदेव ने सुना, फिर मुस्कुराए और फिर धारावाहिक उपदेश प्रवाह जारी कर दिया। सभी एकचित्त होकर सुन रहे थे। खेतों में हल चला रहे किसानों की ओर अंगुली उठाकर संकेत किया और बोले बहुत ही प्यार भरे शब्दों में, यहाँ सामने दो प्रकार के किसान दिखाई देते हैं। एक प्रकार के वे किसान हैं जो वंश परंपरा अनुसार किसान हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से ही किसान हैं। ये किसान अपने पूर्वजों के अनुसार कार्यरत रहते हैं, अर्थात वर्षा ना होने पर, फसल भी उत्पन्न ना होने पर जमीन जोतते और बीज बोते हैं। अकाल हो या बाढ़ आ जाए, वे निराशा को हृदय में स्थान नहीं देते। कभी भी उदास दिल नहीं होते। वे लोग अपने खेतों को उजाड़ जंगल नहीं होने देते। और कुछ किसान इस तरह के होते हैं
कि वे केवल इसी उद्देश्य से खेती करते हैं कि कुछ अतिरिक्त विशेष लाभ हो जाए। और यदि एक बार भी बाढ़ आ गई या अकाल पड़ गया या बरसात ना हुई तो उनका अंतर्मन टूट फूट जाता है और निराश होकर विचलित हो जाते हैं। श्री गुरुदेव जी ने प्रवाह अबाध गति जारी रखते हुए कहा कि जो सच्चे व निष्ठ भक्त होते हैं वे कभी भक्ति करना नहीं छोड़ते। वे भगवत चर्चा, नाम सत्संग एवं गुणगान करने में सदा निरत रहते हैं। उसकी लीला को स्मरण करते हुए प्रेम विभोर रहते हैं। उसके बिछोह में ही समय बिताते हैं, अन्य कोई कमजोर ख्याल दिल में नहीं आने देते। सभी प्रकार से प्रयत्न करने पर, योग साधना, भजन आराधन और अन्य नियमों का पालन करने पर भी यदि दर्शन नहीं होते तो भी अपनी पूजा पद्धति सुचारू रूप से निरंतर जारी रखते हैं। वैसे तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अटूट लगन और निष्ठा एवं साहस के साथ चलना पड़ता है। फिर भगवत दर्शन में तो अथक परिश्रम एवं अचल निष्ठा की आवश्यकता है। गुरुदेव ने प्रवचन प्रवाह आगे बढ़ाते हुए पुनः कहा कि वत्स, मोतियों की खोज करने वाले गोताखोर समुद्र में गोते लगाते हैं। बारंबार उनके गोते की गहराई अधिक और आशा भरी होती है। हर गोते के साथ, हर डुबकी के साथ उनकी नूतन व सर्वोत्तम आशा चिपकी रहती है। कई बार वे जब खाली आते हैं तो निराशा को अपने पास फटकने ही नहीं देते। वे पुनः इस आशा के साथ डुबकी लगाते हैं कि अब की बार अवश्य ही मोती हाथ लगेंगे जिनकी उन्हें तलाश ही थी। यह काम जीवन भर गोतेखोरों का अभिन्न अंग होता है। अन्यथा ऐशपरस्त नदियों के तैराकों की क्या हिम्मत जो जरा सा डूबने पर या नाक में पानी घुसने पर घबरा कर किनारे जा खड़े हों। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए भी इसी प्रकार की आशा संजोकर हृदय के किसी कोने में रखनी चाहिए। उसके दर्शन यदि करने में पल, मास या वर्ष या युग भी लग जाएं तो घबरा कर पीछे नहीं हटना चाहिए, अपितु दुगने उत्साह से साधना की गति बढ़ा देनी चाहिए। वाहन चालक भी जल्दी पहुंचने की सोचते हैं तो गियर का क्रम बढ़ाकर वे गति अति तीव्र कर लेते हैं। इसलिए कभी भी भक्ति पथ पर अग्रसर जिज्ञासु को अचल भक्ति व निष्ठा से चलते रहना चाहिए। भगवान तो हर जगह मौजूद रहता है, वह तो केवल सच्चे प्रेम का ही इच्छुक होता है। इसलिए जहाँ प्रेम दिखा वहीं पर तुरंत प्रकट हो भक्त को अपने दिव्य अति दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ करता है। अन्यथा हर वक्त तो भगवान में लीन है ही, कोई भी कण उसके अस्तित्व से ही नहीं है। इसी प्रकार भक्ति पथ के अभिलाषियों को अथवा गुरु भक्ति पर आरूढ़ जिज्ञासुओं के लिए यह प्रेरणामय प्रसंग अति शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने भक्त अर्जुन को इसी अचल निष्ठा व श्रद्धा का उपदेश देते हुए कहा था कि ए अर्जुन, श्रद्धा रहित जप तप हवन दान और कर्म उपासना आदि निष्फल ही जाते हैं। महापुरुषों की वाणी भी इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, डिगमिग करे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। इसलिए
निश्चल श्रद्धा व प्रेम से गुरु भक्ति के नियमों को अपनाते हुए भगवत दर्शन अवश्यंभावी हैं। अपने हृदय को भक्ति एवं अचल श्रद्धा और निष्ठा की उड़ानों से परिपूर्ण रखना चाहिए, ताकि उत्तरोत्तर भगवान की ओर बढ़ते ही चले जाएं। वास्तव में सच्चे भक्त का लक्ष्य ही भगवत दर्शन मात्र होता है।